वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया का दौरा, तुर्क सदर से मुलाकात। रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से पुरतबा खैर मकदम। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के बाहमी रवाबित गहरी दोस्ती की अलामत हैं। दोनों ममालिक आलमी उमूर पर मुकम्मल हम-आहंगी रखते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। तुर्क सदर ने दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबों, तालीम, साइंस, IT और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने गजा के मामले पर पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ की भी तारीफ की और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की 1967 की करारदादों की हिमायत दोहराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर तैयब एर्दोगान का 2 माह कबल पाकिस्तान का तारीखी दौरा हमेशा याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को विजनरी लीडर करार देते हुए कहा कि तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन में मुसलमानोर के कत्ल आम की शदीद मज़म्मत करते हुए गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी दोहराया। इससे पहले अनकरा पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के हवाई अड्डे पर पुरतकल्लुफ़ और वज़ीर दिफा ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। डिप्टी गवर्नर अनकरा और सदर पाकिस्तान तुर्किया कल्चरल एसोसिएशन समेत आला हुकाम मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। मकबूजा कश्मीर में पहलगाम पर भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मनगढ़ंत और झूठा प्रोपेगेंडा। हिंदुस्तानी मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हमले को मजहबी रंग देकर गैर मुसलमों को निशाना बनाने का ड्रामा रचाया गया। हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब अमेरिकी नायब सदर भारत के दौरे पर हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारत इस हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर इस्तेमाल करके दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में अपनी नाकामियों से हटाना चाहता है। मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में फायरिंग से 28 सयाह मुतअद्दिद जख्मी। फायरिंग का पहलगाम के सयाहती रिजॉर्ट पर पेश आया। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतों में इजाफे का खदशा। बेशतर सयाहों का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात और कर्नाटक से है। इससे पहले भी मोदी हुकूमत सियासी फायदा हासिल करने और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मुतअद्दिद बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाती रही है। भारतीय हुकूमत और फौज मकबूजा कश्मीर में अपनी जालिमाना पॉलिसियों की बदौलत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। पाकिस्तानी अवाम ने हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सोशल मीडिया। नहरों के मामले पर एहतजाज, मामला हाथ से निकल सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की विफाक को वार्निंग। वफाकी हुकूमत भी मुतहर्रिक। सूबाई हुकूमत समेत सिंध की सियासी क़यादत से राब्ते। राना सनाउल्लाह का अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो को टेलीफोन। कहा, वज़ीर-ए-आज़म कैनाल्स के मामले पर गुफ्तगू से हल करना चाहते हैं। मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों का वफ्द बनाएं तो उनसे भी बातचीत हो सकती है। अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा, हुकूमत फैसला वापस ले तो मसला हल हो सकता है। राना सनाउल्लाह का JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अलामा राशिद महमूद सुमरो को भी टेलीफोन। कैनाल से मुतालिक मुज़ाकरात की पेशकश। अलामा राशिद महमूद सुमरो का मशावरती अमल में कौम परस्त जमातों को शामिल करने का मुतालबा। कहा, सिंध के पानी पर समझौता नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह का सदर सिंध यूनाइटेड पार्टी और कन्वीनियर दरियाए सिंध बचाओ तहरीक सैयद जैन शाह से भी फ़ोन पर राब्ता। कैनालों और कॉरपोरेट फार्मिंग के मसले पर मुज़ाकरात की पेशकश। जैन शाह ने कहा कि हम अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करके आगाह करेंगे। राना सनाउल्लाह का बब्बर लोधरने के कायदीन से भी टेलीफोनिक राब्ता। धरना खत्म करने का मुतालबा। कहा, धरने के बायस मुसाफिर परेशान हैं, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंच रहा, मामलात मिल बैठ कर हल करेंगे। कैनाल्स को रोकना है, इसलिए क्यों रोकना है? कोई इस नहीं कि पसंद नहीं है कैनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। सिंध हुकूमत ने रुकवाया था। सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है और ये मैं अपने वकीलों से या अपोजिशन की पार्टी से नहीं कह रहा। हम दूसरे सूबे अपर राइपेरियन जो है उससे नाखुश हैं। कैनाल्स के मामले पर विफाक ने राब्ता किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि विफाकी हुकूमत मनसूबा खत्म करने का ऐलान करे ताकि बेचैनी खत्म हो। विफाकी हुकूमत को मनसूबा वापस लेना होगा और इत्तफाक राय पैदा करना होगा। जून से कैनाल्स के मामले पर केस CCI में पड़ा हुआ है। विफाकी हुकूमत इस मामले को CCI में लाए। विफाकी हुकूमत ये वजाहत करें कि इनसे नए कैनाल्स के लिए पानी कहाँ से लाएंगे। नजर आ रहा है कि यह मामला बहुत जल्द हल हो जाएगा। कैनाल्स के मामले पर एहतजाज जरूर करें मगर सड़कें बंद ना करें। मुराद अली शाह ने किसानों की हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब के फार्मर्स भी अपने अगले साल गंदम ना उगाने का सोच रहे हैं। हम कपास की पैदावार बढ़ा नहीं सके और अब रेगिस्तान को आबाद करने की बातें हो रही हैं।
पानी चोरी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं कि किसी नहर की खुदाई नहीं हो रही, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिर्फ चोलिसान नहर का झगड़ा है, दीगर 5 का तो किसी को इल्म ही नहीं। पीपल्स पार्टी का मुतालबा 6 कैनाल्स को खत्म करने का है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ने के 0 चांसेस हैं। आइंदा आने वाले दिनों में मामला हल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ 1-2 दिनों में मुलाकात हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के साथ संजीदगी से बात आगे बढ़ रही है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा दरियाए सिंध से नहर निकालने के हक में सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे पर मुतहर्रिक। सूबाई महकमा आबपाशी ने सिफारिशात वज़ीर आला को अरसाल कर दी। वज़ीर आला से सूबाई असम्बली से कैनाल के हक में करारदाद मंजूर कराने की सदा। सिंध असम्बली की नहरों के खिलाफ करारदाद का मामला मुश्तरका मुफादात कौंसिल में उठाने की सिफारिश। महकमा आबपाशी KP का कहना है कि सिंध असम्बली की करारदाद में से चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे का नाम निकाला जाए। दरियाए सिंध पर चश्मा राइट बैंक कैनाल में खैबर पख्तूनख्वा का पानी इस्तेमाल होगा। नहरों के मामले पर सेनेट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा आराई। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया। इजलास में अपोजिशन सेनेटर्स ने वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान खूब नारेबाजी की। पीपल्स पार्टी का बाइकॉट, अक्सर अराकीन इजलास से गायब रहे। अपोजिशन के हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों पर तनकीदी वार 2 बार कोरम की निशानदेही भी हुई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये थरपारकर का इंतखाब हार गए। इस तर्ज की सियासत ना ही खिदमत है। राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में बात हुई है, मामला हल करेंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा सिंध में निजाम में मुंजमद है और कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी का रवैया मुनाफिकाना है। सदर साहब ने जुलाई में रजामंदी और बाद में मुखालफत में तकरीर की। कोरम मुकम्मल ना होने पर इजलास जुमा की सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। सौ साल तारीख में पहली बार दरियाए सिंध में पानी की कमी रिकॉर्ड हुई। पानी रोका जाएगा तो हम बात तो करेंगे। सेनेटर शीरी रहमान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। कहा जब मुल्क में पानी ही मौजूद नहीं तो हमें बताया जाए नई नहरों को पानी कहां से दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और सदर मुमलिकत और दीगर रहनुमा नहरों के मामले को तवातुर से उठा रहे हैं। हम बुनियादी हक मांग रहे हैं, उम्मीद है सुनवाई होगी। बद्दीन ठट्ठा सजावल के किसानों से पूछ लें वहां क्या हालात हैं। हमें दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मुराद अली शाह का बयान गैर जिम्मेदाराना। वो मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं, उन्हें गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। क्या सिंध में काश्तकार नहीं है? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर की है या किसानों से गंदम खरीदी है? मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 सालों से हुक्मरान हैं और उन्हें अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए। कैनाल्स के मसले पर अवाम के खदशात जायज़, पहले उन्हें दूर किया जाए। मुतनाज़ कैनाल्स मसले पर पीपल्स पार्टी पहले दिन से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इरसा से सर्टिफिकेट जारी हुआ तो कैनाल्स की बात शुरू हुई। विफाक को कहा है कि इरसा नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया जाए। 14 जून 2024 को समरी आई जिस पर वज़ीर आला सिंध ने दस्तखत किए। नए पानी के वसाइल इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं हैं। कैनाल्स के मामले पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाने चाहिए। नहरों के मामले पर राना सनाउल्लाह से 3 बार बात हो चुकी। कैनाल्स के मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाए। ना लीग के कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। शायद ये अपनी हुकूमत से नाराज हैं। हमारी तरफ से शोला बयानी शुरू हुई तो फिर मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। नून लीग और पीपल पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, दोनों जमातें पुरानी तनख्वाह पर ही काम करती रहेंगी। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के नाम पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात वज़ीर आला KP के कहने पर नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है। अफगानिस्तान के साथ जो भी मसाइल हैं उनको वफाकी सतह पर देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म ने दिन रात मुल्क की खिदमत करके कौम का एतमाद बहाल किया है। बैनुल अक़वामी इशारिये बेहतरी की नवीद दे रहे हैं। जो कहते थे कि पाकिस्तान पैसे न भेजें उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। हमारे पाकिस्तान सब चीज़ों से मुक़द्दम है।
फैसल चौधरी समेत 4 वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात। एक मरतबा फिर सलमान अकरम राजा की जेल इंतजामिया को दी गई लिस्ट को नजरअंदाज कर दिया गया। बानी पीटीआई की बहनें और कजन अडियाला जेल से मुलाकात किए बगैर वापस। बानी की फैमिली को 2 घंटे कबल मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुलाया गया था। अलीमा खान को पहले ही मुलाकात के लिए जाने से रोक लिया गया था। बुशरा बीबी से भाभी मेहरुन्निसा अहमद की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में नौरीन खान ने कहा, जेल इंतजामिया ने 2 घंटे दाखिली दरवाजे पर इंतजार करवाया। हमें यकीन दहानी करवाई गई कि मुलाकात करवाएंगे। आज हम 2 बहनों की मुलाकात पर रजामंद हो गए थे। यकीन दहानी के बावजूद कहा गया कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। इंतजार करवाने का मकसद मुलाकात नहीं कराना था। कासिम खान बोले, 2 SHOs ने कहा कि आपकी मुलाकात करा दी जाएगी। 2 घंटे बाद कहा गया कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, आइन, कानून, अदालत सब कुछ एक तरफ है, मुलाकात करने नहीं दे रहे। ये बचगाना जबर है और 3 हफ्तों से मुझे और मेरी बहनों को मिलने नहीं दिया गया और इससे क्या हासिल होगा? किसी दिन तो हम मिल ही लेंगे। बानी पीटीआई को बताया कि लोगों को आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा। रहनुमा पीटीआई फैसल चौधरी की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई की जानिब से 2 अफराद का नाम मुलाकात के लिए लिस्ट में शामिल था। बानी ने पिछली बार कहा था कि जिसको इजाज़त मिले मुलाकात कर ले। बानी पीटीआई ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई को ज़रूरत मुल्क और अवाम को है। मुल्क को सियासी जमातें ही मुत्तहिद कर सकती हैं। बानी ने कहा है कि 26वीं तरमीम के बाद जो हो रहा है इस पर पार्टी क़यादत चीफ जस्टिस को खत लिखे। पुलिस को शादी का बताकर अडियाला जेल पहुंचा। बानी पीटीआई ने कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। पीटीआई को 8 फरवरी को अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया। हुकूमत को चाहिए जितना अरसा हो जाए, पीटीआई तस्लीम नहीं करती। बानी पीटीआई की मर्जी से इनसे मिलता हूं, किसी को एतराज है तो होता रहे। पाकिस्तान सही समत में चल रहा है, हर काम मेरिट पर हो रहा है। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को पांव पर खड़ा किया। मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। मरियम नवाज पंजाब में कोई काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही हैं। लाहौर की बहाली के लिए बहुत से मंसूबे चल रहे हैं। लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगे। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, गलत खबर फैलाई गई। अमरीकी मसनूआत पर पाकिस्तान में गैर ज़रूरी रुकावटें हैं तो जायज़ा लेने को तैयार हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमरीका से टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने पर बातचीत जारी है। अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान अमरीका से मजीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। कानकुनी और मादनियात के नए शोबों में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। जल्द एक सरकारी वफ्द अमरीका जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। मईशत, इस्लाहात, टैक्स और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। MD IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी करवाई। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी से भी मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों कराए? हमने तो आपको नहीं कहा। किसके कहने पर इलेक्शंस करवाए? आप जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं उन्होंने हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर से मुकालमा। कमीशन ने कहा कि जो पार्टी हमारे पास इन लिस्ट होती है हम उसी को रेगुलेट करते हैं। वकील उजैर भिंडारी ने दलाइल में कहा कि 90 दिन के अंदर भी इलेक्शंस होने थे, क्या हुए? आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर PTI तो खत्म हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन कमीशन फैसला कर चुका है कि फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेगा। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की PTI के फंड्स मुंजमद करने की इस्तदा। कहा, PTI इंट्रा पार्टी इंतखाब पार्टी आइन के मुताबिक नहीं हुए। सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल बनाना गैर आइनी था। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए या फिर पार्टी पर पाबंदी लगाए। रिजर्व सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी जा रही हैं और पीपल्स पार्टी को कट टू साइज किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा की ABN न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, सीटों पर कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक के ऊपर डाका मारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो रिजर्व सीटें उनको दी जाएंगी। उनका मकसद पीपल्स पार्टी को कट टू साइज करना है, मगर कब तक ऐसा होगा? जुल्म का निजाम काफी अरसे तक नहीं चल सकता।
केपीटी में हर किस्म की लूट मार का बाजार गर्म है। जितना रेवेन्यू और आमदन केपीटी में से मिल सकता है उतना काम नहीं हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा केपीटी में जितना कौमी आमदन का ज़िया हो रहा है उसका मुकाबला एफबीआर भी नहीं कर सकता। करप्शन के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कमेटी ने अपनी सिफारिशात को आला सतह पर दे दिया। कमेटी में जो माहिरीन थे उन्होंने आला काम किया है। केपीटी में जितनी मुमकिन आमदनी हो सकती है उसको बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल, मुल्की सूरत हाल, क़याम अमन और सूबाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर बातचीत। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन को सराहा। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में नौजवानों को तालीम, IT ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स और रोजगार की सहूलतों से एम्पावर किया जा रहा है। सेहत का शोबा और क़याम अमन पहली तरजीहात में शामिल है। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पंजाब में शोबा सेहत में जारी इस्लाहात को भी सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से PPP की रहनुमाओं और अरकान की मुलाकात। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब ने शंघाई के मेयर की जानिब से मिलने वाले दौरे की दावत के सिलसिले में ब्रीफिंग दी और हिदायत ली। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की महकमा तालीम में इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग। रुकन सिंध असम्बली सोहराब सरकी और रुकन पंजाब असम्बली मुमताज़ जंग, रुकन कौमी असम्बली अलाउद्दीन जोनेजो, PPP आज़ाद जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी और वज़ीर बल्दियाती उमूर फैसल राठौर ने भी मुलाकातें की। लाहौर में PTI एहतजाज मुकदमा में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीर गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस दरख्वास्त पर वारंट गिरफ्तारी जारी की है। PTI रहनुमा हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद की भी वारंट गिरफ्तारी जारी। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली अमीर गंडापुर समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। मुल्ज़मान 5 अक्टूबर एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मतलूब हैं। खुफिया या निगरानी के आलात बरामद होने की खबर मन घड़त है। सुप्रीम कोर्ट की सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर पर वजाहत। सुप्रीम कोर्ट ने इल्जाम को बेबुनियाद और झूठ करार दे दिया। जारी अलामिये में कहा ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान झूठे दावे की सख्ती से तरदीद करती है। सुप्रीम कोर्ट में GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने शेख रशीद की बरियत की अपील पर शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। अल्तवा मांगने पर पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की सरजनिश। जस्टिस हाशिम काकड़ ने प्रोसिक्यूटर को तंबीह में कहा कि अल्तवा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में ना आना। अल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुल्जिम के इंतकाल पर ही मिलेगा। जमीन गिरे या आसमान फटे, इस अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। शेख रशीद बुजुर्ग आदमी है, कहां भाग कर जाएंगे। शेख रशीद के वकील की समाअत उसी हफ्ते मुकर्रर करने की सदा। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा आइंदा हफ्ते मुकदमा लग जाएगा, उसकी परवाह न करें। सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। एक साल बाद जुर्म याद आना हैरान कुन है। ना इंसाफी पर अदालत आंखें बंद नहीं रख सकती। सुप्रीम कोर्ट ने PTI रहनुमा सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर रिमार्क्स दिए। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि कल को शायद मेरा या किसी और का नाम भी 9 मई मुकदमे में शामिल कर दें। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे केसेस में पहले ही अदालत हिदायत दे चुकी है कि 4 माह में फैसला किया जाए। हाई कोर्ट को अगर एक खत भी मिले तो वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुनीर ए मलिक से इस्तफसार किया कि तमाम फरीकैन के तहरीरी जवाबात आ चुके। वकील ने दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस में रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया सेक्रेटरी कानून का जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले से मुताल्लिक खत मौसूल हुआ। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मंजूरी से सेक्रेटरी कानून को आगाह कर दिया। सेक्रेटरी कानून ने जस्टिस खादिम सुमरो की रजामंदी के बाद तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया। हमजा कत्ल केस के मुल्जिम साबिक SP आरिफ शाह के साथियों की इस्लामाबाद कचहरी में बदमाशी मामले की कवरेज पर साबिक SP के साथियों ने ABN न्यूज़ के रिपोर्टर ऑन रजा समेत दीगर सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। फुटेज बनाने से रोका और फ़ोन छीनने की कोशिश की गई।
सहाफ़ियों के वफ्द की DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद से मुलाकात। DIG ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए। मौका पर मौजूद पुलिस एहलकारों की भी सरजनेश। कचहरी में ड्यूटी पर मामूर एहलकारों की तफसीलात भी तलब कर लीं। साइबर क्राइम के बढ़ते वाकयात रोकने के लिए पीक एक्ट के तहत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से नया इदारा कायम। FIA का साइबर क्राइम विंग खत्म। नए इदारे को साइबर क्राइम की रोकथाम, तहकीकात और कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा। यह इदारा ऑनलाइन धोखाधड़ी, हरासानी, जाली वेबसाइट्स, सोशल मीडिया क्राइम और दीगर साइबर सरगर्मियों के खिलाफ मौसर इकदाम करेगा। अब साइबर क्राइम से मुतालिक तहकीकात और शिकायत का FIA से कोई ताल्लुक नहीं। क्वेटा में पानी के मसले को हल। क्वेटा एयरपोर्ट रोड पर ब्यूटिफिकेशन जल्द मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि क्वेटा को खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। शहर में वॉल चॉकिंग पर कानून हरकत में आएगा। कंपनियां टाइमलाइन पर पूरी नहीं उतरी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CPEC में नई जहद। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआशी इश्तराक में अहम संग मील अबूर। खंजराब बॉर्डर साल भर के लिए खोल दिया गया। खंजराब बॉर्डर की ऑल वेदर बुनियाद पर इफ्तिताही तकरीब। वर्चुअल इजलास में दोनों खित्तों के आला हुकाम की शिरकत। मुश्तरका तरक्की पर इत्तफाक। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा, खंजराब बॉर्डर को ऑल वेदर बुनियाद पर खोलने का फैसला खित्ते की मईशत के लिए नई रूह साबित होगा। चीन अमेरिका तिजारती जंग। पाकिस्तान में सोने की कीमत $3,57,000 फी तोला, जबकि आलमी मार्केट में $3,300 फी औंस से तजावुज कर गई। गैर यकीनी आलमी इक़्तिसादी हालात के बाद सोने की कीमतों में इजाफा आइंदा हफ्तों में भी जारी रहने का इम्कान है। पाकिस्तान में सोने की कीमत $4 लाख फी तोला तक पहुंच सकती है।